ओम शांति। आज 4/8/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: विकारों का अंत समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर: निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंत समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, रामराज का और रावण राज का। अगला: अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। आप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अगला: बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। अगला: बाबा कहते माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है, कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। अगला: बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। आप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। अगला: अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है, भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अगला: बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह क्यों करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा न दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान: मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। स्पष्टीकरण: प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना अर्थात खूने नायक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का युगपल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन:
निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अकुट है, अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।